हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज हम योग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि योग क्या होता है, क्योंकि हम अपने अगले वीडियो में आपको योग की तरफ ले चलेंगे। अर्थात हम प्रैक्टिस करने जाएंगे योग के कुछ आसन, प्राणायाम और ध्यान की। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि योग क्या होता है और इसको किस तरह से, किस प्रकार से हम बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। जगह और स्थान की क्या महत्वता है और हमें किस प्रकार से इसके जो रूल्स हैं, आवश्यक नियम हैं, उनको पालन करना है। तो हम चलते हैं योग के बारे में, इसको जानते हैं, सीखने के लिए चलते हैं। योग क्या होता है? तो योग का जो शब्द है वो है संस्कृत भाषा का शब्द। योग युज शब्द से बनता है और इसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना, संयोग करना। योग वर्ड इज डिराइव्ड ऑफ संस्कृत वर्ड दैट मीनिंग इज एडजस्ट, जॉइंट। इसका जो मीनिंग है वो जोड़ना है, समायोजित करना है। तो ये योग होगा। विथ योर आइडियल पर्सन और गॉड और यूनिवर्सल स्पिरिट। आप अपने आप को, आपके मन को, आपके शरीर को, आपकी आत्मा का किस प्रकार से ईश्वरीय ताकत से मिलान कर पाते हैं, जोड़ कर पाते हैं, तो यह योग है। योग को गीता में भी बताया गया है, कर्म करने की क्षमता को हम योग कहते हैं। तो हम जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं और अपने कर्म में सफल होते जाते हैं, यह योग होता है। हम इस प्रक्रिया में अपनी मन, आत्मा और शरीर का एकाकरण करके, एक कर करके उसको परमात्मा से किस प्रकार से जोड़ पाते हैं, उनका ध्यान लगा पाते हैं, यह है योग। तो योग करने के लिए हम देखते हैं कि हमें क्या आवश्यक नियमों का पालन करना होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं। फर्स्ट तो यह है कि आपको स्थान विशेष का सिलेक्शन करना होता है, चयन करना होता है। तो हम योग की सारी जो प्रक्रिया हैं, ऑल एक्टिविटीज हैं, वो ओपनली एटमॉस्फेयर में करें, खुले वातावरण में करें, जहां पे वायु का आवागमन बहुत ही शुद्ध हो और शांतिमय जगह हो। तो यह है योग करने के लिए पर्याप्त स्थान, जिसमें हम योग की समस्त क्रियाएं कर सकते हैं। अगला हमें ध्यान देना है, अगले नियम की तरफ हम ध्यान दें कि यह प्रक्रियाएं हम सुबह और शाम में अगर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही ज्यादा फायदे हम इस प्रक्रिया से उठा पाएंगे। थर्ड है, आप इस प्रक्रिया को करें तो आप कपड़ों की तरफ, अपने वस्त्र की ओर भी ध्यान दें कि आप किस प्रकार से वस्त्र को पहने और उनका रंग क्या हो। अगर आप सफेद और लाइट कलर का प्रयोग करते हैं, हल्के भूरे रंग का प्रयोग करते हैं, तो यह आपको शांति प्रदान करता है, आपके मस्तिष्क की शांति के लिए सर्वोत्तम होता है। और आप यदि ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं तो आप इसमें जितनी भी मुद्राएं हैं, अपने हाथ और पैरों का समायोजन, एडजस्टमेंट, आप इसको नॉर्मली कंफर्ट मूवमेंट में आप कर पाते हैं, आराम से आप कर पाते हैं। तो हमें कपड़े ढीले ढाले ही पहनना चाहिए और जो खिंच सकें, जो तन्यता पूर्वक हो, स्ट्रेचेबल हो सकें, ऐसे कपड़े का हमें यूज करना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि योग करने में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम योग की प्रक्रिया में भाग लें, पार्टिसिपेट करें, तो हम ये ध्यान रखें कि हम इन प्रक्रियाओं को खाने के पहले ही कर लें, बिफोर ब्रेकफास्ट और ईटिंग फूड मटेरियल्स, लंच। तो आप इसका ध्यान रखें। खाने के पश्चात, भोजन के पश्चात, या हम भोर का जो नाश्ता है उसके पश्चात यदि योग की एक्टिविटीज करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होंगी और इसका हम
फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, अगर आप कुछ योग की प्रक्रियाओं को करते हैं और आपने खाना खा लिया है तो आप 2 से 4 घंटे के बाद ही आप योग की प्रक्रियाओं को कर सकते हैं। जैसे कुछ आसन हैं, कुछ प्राणायाम हैं और ध्यान है, क्योंकि भोजन हमारे पेट में जब जाता है तो वह हमें आलस्यता प्रदान करता है और हमें इससे नींद भी आने लगती है। तो आप कोशिश करें कि भोजन के पहले ही इन एक्टिविटीज को करें। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम बेटर होगा। अगला जो नियम है, रूल्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज हम करने जाएंगे तो हमें सरफेस के ऊपर, ग्राउंड सरफेस के ऊपर, जमीन के ऊपर एक दरी या चटाई की आवश्यकता होगी जिसके ऊपर हम बैठ करके ये सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो हमें इसको करने के लिए एक चटाई या दरी की आवश्यकता होती है, जिससे हम इसको बैठ करके इसके ऊपर करते हैं। नेक्स्ट ये है, अगर आप योग करते हैं तो आपका भोजन किस तरह से हो। आपको संतुलित आहार ही करना चाहिए। आप अपने आहार में हरी सब्जियां और सुपाच्य भोजन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर योग के बाद आपको कितनी देर बाद खाना खाना, यह भी एक आवश्यक पॉइंट है, बिंदु है। अगर आप योग करते हैं, आसन करते हैं, तो आप आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद कुछ हल्का पतला सुपाच्य भोजन कर सकते हैं और यह आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको डेली अगर आप योग करते हैं तो इसके फायदे आप बहुत ही जल्दी महसूस कर पाएंगे। योग के जो आसन है, आप प्राणायाम करते हैं और इससे आपके जीवन में नए बदलाव देखने को मिलते हैं। यदि आप योग करते हैं तो हम देखते हैं कि योग और खेल में क्या अंतर होते हैं, तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तरफ खेल और शारीरिक व्यायाम है जो कि आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं, कठोर बनाते हैं, अस्थियों को कठोर बनाते हैं, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बोन्स को। और दूसरी तरफ योग की जो एक्टिविटीज हैं वो आपकी बॉडी को रिलैक्सिबल, फ्लेक्सिबल बनाता है, मतलब आराम आपको पहुंचाता है, एक कूल डाउन का वर्क करता है, मतलब आपको आराम देता है और आपके शरीर को झुकने लायक बनाता है, ताकि आप जितनी भी झुककर करने वाली एक्टिविटीज हैं वो आप स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज है वो नॉर्मली बहुत अच्छे से कर पाते हैं। दूसरा है कि स्पोर्ट्स और खेल की जो एक्टिविटीज हैं, व्यायाम की, कठोर परिश्रम की जो एक्टिविटीज हैं, वो आपको थकान देती हैं, आपको टायर्डनेस फील कराती हैं, ठीक है। और योग की एक्टिविटीज जो हैं वो आपको रिलैक्सिबल और एनर्जेटिक फील कराती हैं, आपको आरामदायक मुद्रा प्रदान करती हैं और आपको ऊर्जामय बनाती हैं। तो यह है योग के कुछ अंतर खेलों से। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि योग में सबसे ज्यादा ये ध्यान दिया जाता है कि आप अपनी दिनचर्या को किस तरह से रख पाते हैं। दिनचर्या में आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद आप ले सकते हैं। भोर में जल्दी उठ करके आपको कुछ वार्म अप एक्टिविटीज करनी है, मतलब सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, जिससे आपका जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेशन जो सिस्टम है वो परफेक्टली वर्क करने लगे और आपका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए। देन यू कैन डू ऑल योगा एक्टिविटीज। तब ही आपको सूक्ष्म व्यायामों को करने के बाद ही आपको योगा की सारी गतिविधियां करनी है। उसके पहले यदि आप करते हैं तो आपके शरीर में मोच, लचक और बहुत सारी इंजीरियस जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, इंजरी दे सकती हैं, ऐसी प्रॉब्लम आपको मिल सकती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इन सब गतिविधियों को थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद ही करना है। तो बच्चों ये ध्यान रखें। गुड बाय, मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।